हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है ट्यूसडे और आज हम रेडी हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और नई टॉपिक के साथ। तो पिछली कुछ वीडियो में आपने देखा कि मैंने वेब के साथ एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई एंड देन मैंने उसको मोबाइल में जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट रेप्लिकेट किया। और मैंने वो कैसे किया है? यूजिंग ऑटो लेआउट, यूजिंग कॉम्पोनेंट्स। एक्चुअली मैंने कॉम्पोनेंट्स उसमें यूज़ नहीं किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑटो लेआउट यूज़ किया था। आप जाके मेरी पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में एंड देन आई विल मेक श्योर टू रिक्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, एक बहुत ही नई सी वेबसाइट होगी, वैसी मैंने पहले नहीं बनाई है, खुद भी नहीं बनाई और वीडियोज़ में भी नहीं बताई, तो डोंट वरी। वो जो वेबसाइट होगी वो कम्प्लीटली नई होगी, वेरी मॉडर्न, वेरी मिनिमलिस्टिक, एंड आई विल ट्राई टू रेप्लिकेट द website, not replicate, I'll try to create a website using component and variable, and that website will be responsive for sure. तो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, जहाँ पे लोग कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल को यूज़ करके बहुत ही तगड़ी डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है, दे हैव टैबलेट्स, दे हैव मोबाइल्स एंड दे हैव वेब वर्जन्स अवेलेबल, एंड देन वो एक ही डिज़ाइन को उन सारी डिवाइसेस में फिट कर रहे हैं और वो बहुत ही क्विकली हो रहा है यूजिंग कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो मैंने सोचा कि हम क्यों इस चीज़ में पीछे रहे, है ना, हमें भी तो इस रेस में आगे भागना है ना। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड लर्निंग कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स। ऑल्दो मुझे इसके बारे में पता तो है कि हाउ डू वी यूज़ इट, बट इससे वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो मैंने कभी किया नहीं है एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि यार ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टार्टिंग में फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस में, बट धीरे धीरे अल्टीमेटली यू विल फाइंड द गोल और फिर आपको मजा आने लगता है इसको करने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू होल कॉन्सेप्ट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, धीरे धीरे आगे की टॉपिक्स डिस्कस करते जाएंगे एंड अल्टीमेटली वी विल डिजाइन अ कंप्लीट न्यू वेबसाइट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। Our next concern is कि हम आज create क्या करेंगे, what we will create today. Okay, so today we will be creating buttons. Okay, मैं एक बटन को create करूँगी एंड उसके हेल्प से मैं आपको एक एग्जाम्पल देके पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, जो कि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आई वोंट गो दैट डीपर टुडे बिकॉज एक ही बार में सारी चीज़ें समझानी मेरे से भी पॉसिबल नहीं हो पाती और आपको भी समझ नहीं आएगी, सो देयर इज़ नो पॉइंट। तो हम धीरे धीरे करके समझेंगे, पार्ट्स में वीडियोज़ आएंगी एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ठीक है, तो आज का जो हमारा काम है वो ये होगा कि मैं एक बटन लूँगी एंड देन मैं उसके वेरिएबल्स क्रिएट करूँगी। ठीक है, और उसी के साथ मैं आपको वेरिएबल्स के साथ साथ आई विल शो यू कि हम टेक्स्ट के साथ आइकन को कैसे एडजस्ट करते हैं इन कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे हमने एक आइकन लिया, उसको टेक्स्ट के साथ आई विल पुट इट इन ऑटो लेआउट एंड देन आई विल शो यू कि वो हम टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग अ टॉगल बटन। तो देयर इज नो इशू, अभी हम धीरे धीरे सीखते हैं। सबसे पहले आई विल शो यू कि हम बटन कैसे क्रिएट करके उसका वेरिएबल कैसे जनरेट करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड थोड़ा सा ध्यान देना वीडियो पे और खुद भी प्रैक्टिस करना, तो आपको डेफिनेटली बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव। सो सबसे पहले वी विल क्रिएट अ बटन। ठीक है, उसके लिए हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स राइट बटन। ओके, ये बटन लिखा हमने। अब हम इसको फटाफट एक फ्रेम में डालेंगे एंड वी विल गिव इट द ऑटो लेआउट। इतना तो ये डिजर्व करता ही है। ठीक है, सबको पता है कुछ भी हम लिखते हैं इतनी चीज़ कोई भी डिजर्व करता है इन फिग्मा कि हम उसको एक फ्रेम तो दे ही दे। ओके, नाउ विल प्रोवाइड इट पैडिंग। ओके, लेट्स गिव इट 24 पैडिंग फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड 24 फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, नाउ वी हैव 24 पैडिंग एंड वी विल फिल इट विद अ कलर। लेट्स से मैंने इसको आई हैव गिवन दिस कलर समवेयर पर्पल। ओके, एंड इसको हम थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस भी दे देते हैं विच इज 16। ठीक है, दिस इज फाइन फॉर मी। यस, दिस इज अ बटन नाउ। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम फटाफट इस बटन को, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस,
तो हम फटाफट इस बटन में व्हाट विल डू इज वी विल क्विकली मेक अ कंपोनेंट ऑफ इट. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट आ रहा है. सो गाइज, whenever you are watching a video on YouTube regarding Figma ना, तो you will find lot of discrepancies because फिग्मा बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है विद इन द ईयर्स. एंड यूट्यूब पे जो कुछ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है ना, वो पुरानी वर्जन ऑफ फिग्मा में है. दैट इज़ ओल्ड वर्जन ऑफ फिग्मा. सॉरी फॉर माई इंग्लिश. एंड वो क्या होगा ना, फिर आपको वहाँ पे कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है. तो अभी जो हमारा सबसे अपडेटेड वर्जन है फिग्मा का, आई एम मेकिंग यू लर्न फ्रॉम दैट वर्जन. सो आई गेस ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई पुरानी वीडियोस अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली यू कैन गो एंड वॉच. एंड इफ यू कैन फिगर आउट द ऑप्शंस एंड एवरीथिंग इन द न्यू वर्जन ऑफ फिग्मा, देन डेफिनेटली यू कैन वॉच इट. बट अगर आपको इशू हो रहा है तो यू शुड वॉच माई वीडियोज, बिकॉज एनीवे यू शुड वॉच माई वीडियोज गाइज. तो ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ना अपडेटेड वर्जन ऑफ फिग्मा में बता रही हूँ. एंड मुझे भी ढूंढने में टाइम लग रहा था व्हेन आई वाज क्रिएटिंग दिस वीडियो एंड आई वाज डूइंग दिस होल थिंग. ये जो हमारा सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ ना फिग्मा में, दैट इज़ दिस राइट पैनल. ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गए हैं, तो ये थोड़ी सी इश्यूज आती है. पिछले जो वर्जन है फिग्मा के, उसमें ये कॉम्पोनेंट का ऑप्शन यहाँ आता है इन द टॉप बार. सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बट कोई बात नहीं. हम भी बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं, सो हम विद इन द टाइम हर चीज़ सीख जाएंगे. सो हमारा क्रिएट कंपोनेंट का जो ऑप्शन है दैट इज़ हियर. तो हम यहाँ से एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं. ओके, एंड वी विल ऐड अ वेरिएबल टू इट. नॉट वेरिएबल, ऐड अ वेरिएंट टू इट. ओके, वेरिएंट ऐड किया हमने. एंड इसको ये जो प्रॉपर्टी 1 लिखा आ रहा है ना, वी विल गिव इट स्टेट लिख देते हैं हम इसको. ठीक है, सो दिस इज द डिफॉल्ट स्टेट. दिस विल बी आवर होवर्ड स्टेट. एंड देन इसको हम 50% की ओपेसिटी दे देते हैं. ओके, नॉट मोर देन 50%. सॉरी, ये मैंने कलर की ओपेसिटी चेंज कर दी. अपीयरेंस में जाके यू हैव टू गिव 50% टू दिस सेकेंड वाला होवर्ड का स्टेट. ओके, वेरिएंट को हम 50% दे देंगे एंड देन ये हमारे होवर्ड स्टेट में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ तक आपको समझ आ गया. अब आप देख सकते हो बेसिक सी चीज़ एक दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ एसेट्स में जाके ना दिख जाएगा. यहाँ आपको दिख रहे हैं ये ऑप्शंस. ठीक है, हमारे पास ये कंपोनेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं. तो द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ कंपोनेंट एंड वेरिएबल इज रेडी विद अस. यस गाइज, हमने अपना पहला स्टेप बहुत ही ब्यूटीफुली पूरा कर लिया है. ठीक है, सो दिस इज द बटन विच वी हैव क्रिएटेड जस्ट नाउ. एंड ये आपको एसेट्स में मिल जाएगा. और एक चीज़ क्या हो गई है ना, यहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स दिखेंगी इन एसेट्स. यू हैव टू चूज इन दिस फाइल. यहाँ पे ऑल लाइब्रेरीज दिख रही है ना आपको. यू हैव टू चूज दिस वन दैट इज क्रिएटेड इन दिस फाइल एंड देन यू हैव टू गो हियर एंड आपको यहाँ पे जाके आपका मिल जाएगा जो भी पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट होगा. तो ये मैंने देखो हमारा फर्स्ट स्टेप वी हैव कंप्लीटेड वेरी सक्सेसफुली. नाइस. ओके, नाउ सेकेंडली व्हाट विल डू इज, यहाँ पे हम चेंज करके देख लेते हैं. होवर किया तो ये देखो ये हमारा हो रहा है यहाँ पे. ओके, अब देखो अब हम क्या करते हैं. इसके बाद द सेकेंड जॉब इज, हम इन दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे. ओके, हाउ वी सेलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करो सेलेक्ट हो जाएगा. ऑल प्रेस शिफ्ट प्रेस करो सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हमने ये दोनों टेक्स्ट सेलेक्ट किया. एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज we will click here on this icon, apply variable and property. अब आप पुराने वर्जन ऑफ फिग्मा में देखोगे तो ये वाला जो हमारा आइकन है, दिस विल बी समवेयर हियर. यहाँ पे एक लेयर का होता था जहाँ हमारा लेआउट का है, लेयर का एक ऑप्शन होता था, वहाँ पे ये आइकन आती थी और वहाँ आप क्लिक करोगे तो देन यू कैन फाइंड द प्रॉपर्टीज. ओके, बट यहाँ क्या करना है ना, नए वाले वर्जन में देखो ये कितना ज़्यादा चेंज हो गया है. यहाँ हमने क्लिक किया, नाउ यू कैन सी क्रिएटेड इन दिस फाइल. अब आप सारा सेलेक्ट कर लोगे तो सब कुछ दिख जाएगा. ऑल लाइब्रेरीज करोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखेंगी. बट क्योंकि मुझे इसी फाइल की प्रॉपर्टीज चाहिए तो आई विल क्लिक ऑन क्रिएटेड इन दिस फाइल. अब हमारे पास यहाँ पे नो वेरिएबल्स एंड प्रॉपर्टीज, तो विल क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन. ओके, एंड वी हैव दिस क्रिएट प्रॉपर्टी और वेरिएबल. तो हमें यहाँ पे बेसिकली अभी प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है. ठीक है,
फॉर मी टेक्स्ट इज फाइन, नेम हम इसका कुछ भी रख सकते हैं, मुझे टेक्स्ट सही लग रहा है यहाँ पे तो मैं इसको टेक्स्ट ही रहने दूंगी। वैल्यू भी मुझे बटन इसलिए सही लग रही है क्योंकि हमने यहाँ पे बटन ही लिखा है टेक्स्ट के जगह पे, ठीक है, ये भी मुझे सही लग रही है। व्हाट आई एम डूइंग इज क्रिएट प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रॉपर्टी हमारी क्रिएट हो गई। अब देखो क्या हुआ कि जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यू कैन सी हमारा अब यहाँ पे पहले सिर्फ डिफॉल्ट आ रहा था, मतलब स्टेट आ रही थी। अब देखो दूसरा यहाँ पे टेक्स्ट और बटन भी आ रहा है अभी। तो देखो क्या चेंज आ गया ना, वो मैं आपको फटाफट बताती हूँ। यहाँ पे हमने जब इस बटन को अभी सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो इससे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सिर्फ स्टेट आ रही थी हमारी, स्टेट की जगह पे हमारा डिफॉल्ट और होवर्ड आ रहा था, करेक्ट अभी तक। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक और प्रॉपर्टी ऐड की विच इज टेक्स्ट, अभी जस्ट मैंने ऐड की। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे बटन है। What is the use here is, अगर आप चाहो तो बटन को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, बटन की जगह पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। बेसिकली बटन को चेंज मतलब बटन को ही चेंज नहीं करना गाइस, बटन जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको चेंज करना है। तो अब देखो जैसे मैं यहाँ पे बटन की जगह पे आई वॉन्ट टू राइट फॉलो, no, I don't want to write follow, I want to write subscribe to my YouTube channel। ओके ठीक है, देखो अब तो फिग्मा भी बोल रहा है आपको, जो आपको मैं इतने अच्छे से कंपोनेंट्स बता रही हूँ, वेरिएबल्स बता रही हूँ, वो भी आपको कह रहा है कि सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्लीज टैप ऑन द बेल आइकन राइट नाउ, आपको और भी मजेदार वीडियोस देखने को मिलेंगी आगे, ठीक है। तो ये मैं बता रही थी कि दिस इज द यूज बेसिकली। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग इज, ये आपको टेक्स्ट का समझ में आ गया ना, टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कैसे ऐड करते हैं। तो हमारी दो प्रॉपर्टीज हो गई यहाँ पे, पहला स्टेट हो गया, दूसरा टेक्स्ट हो गया। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी विच वी विल बी टेकिंग हियर इज, फटाफट से एक आइकन ले लो, लेट्स टेक विच आइकन आई वांट टू टेक, लेट्स से मैं लेना चाहती हूँ फॉरवर्ड का आइकन, ठीक है। तो हम एक फॉरवर्ड का आइकन ले लेंगे, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स जल्दी मिल जाओ, एक आइकन मिल जाओ यार फटाफट। एनी आइकन यू कैन टेक, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अभी, बट लेट्स से नेक्स्ट का आइकन हम ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का हमें आइकन मिल जाएगा एक अच्छा सा, लेट्स से ये ले ले, हाँ ये ले लेते हैं अभी के लिए, या फिर ये ले लो, दिस विल बी परफेक्ट। और एक और आइकन आई वांट, सो दैट मैं आपको नेक्स्ट जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझा पाऊँ। तो ये हमारा एक आइकन है, एक और हम ले लेते हैं शेवरॉन, लेट्स से, ठीक है, शेवरॉन का आइकन ले लेते हैं, दैट विल बी दिस आइकन। ओके फाइन, इन दोनों को हम वाइट कलर दे देते हैं, FF। ओके एंड दिस इज 24 को हम बढ़ा के कर लेते हैं अपना, लेट्स से 48, ठीक है। तो हमारे 48 हो गया। एंड इसकी स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं क्या थोड़ी सी, बट ज़रूरी नहीं है, पता है, क्योंकि हमने अभी जूम इन किया हुआ है ना, तो हमें ऐसा दिख रहा है, ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो अब क्या करते हैं, अब हम इस वाली आइकन को ना, व्हाट वी विल डू इज वी विल कॉपी इट, एंड ये जो मेन कंपोनेंट है ना हमारा, इसमें जाके वी विल पेस्ट इट, ठीक है। थोड़ी सी इस फ्रेम को बड़ी कर देते हैं, ठीक है, एंड इसके बीच के डिस्टेंस को वी विल रिड्यूस, 16 की डिस्टेंस रखते हैं इसके बीच में। अब चाहो तो लेट्स मेक इट 4, ठीक है। एंड सेम वी विल डू हियर, इस सी आइकन को हम कॉपी करेंगे और इसमें जाके वी विल पेस्ट इट, एंड इनके बीच के डिस्टेंस को भी वी विल मेक 16, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा हमने मेन कंपोनेंट में किया, तो हमारा ये जो कंपोनेंट बनी थी हमारी अपनी, उसमें भी हो गया। अब देखो, अब हम फटाफट से एक छोटी सी स्टाइलिंग करते हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज दे देते हैं। Now, when we are adding properties to the icon, so we will only select the icons from both the default and the variable component, ठीक है। तो इन दोनों से हमने ये आइकन सेलेक्ट किया, और अब अपीयरेंस में जाके जब हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये, सिमिलरली वी विल जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन, ऐड आइकन, एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिखेगी। तो वी विल सेलेक्ट प्रॉपर्टी, और शो लेयर्स की जगह पे वी विल राइट शो
आइकन। ओके, एंड इसको हम अभी के लिए फॉल्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट आई डोंट वांट टू शो द आइकन। अगर आप चाहते हैं कि आपका आइकन हमेशा दिखे उस टेक्स्ट के साथ इन द बटन, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट ट्रू रखो, पर मुझे नहीं चाहिए, तो आई विल मेक इट फॉल्स बाय डिफॉल्ट एंड देन आई विल क्रिएट दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये आइकन यहाँ से गायब हो गया है। ओके, नाउ व्हेन यू विल सेलेक्ट दिस कंपोनेंट, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, दिस टॉगल बटन फॉर शोइंग आइकन। तो अब जब इसको आप ऑन करेंगे तो आपको ये आइकन दिखेगी, जब आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये आइकन नहीं दिखेगी। तो नाउ यू कैन सी, मैं चाहूँ तो ये टेक्स्ट बटन जो है मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ। बाय फार हमने क्या क्या सीखा, मैं इसको चेंज करके कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। एंड मैं चाहूँ तो ये आइकन हटा भी सकती हूँ, ये आइकन लगा भी सकती हूँ, एंड ये जो स्टेट है इसको मैं डिफ़ॉल्ट और होवर दोनों में रख सकती हूँ। स्टेट आप और भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसकी कलर चेंज कर दो, इसमें स्ट्रोक डाल दो, बटन का जो भी बेसिकली अपीयरेंस है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देखा, ठीक है। लेट मी डू कंट्रोल Z। अब देखो ये हो गया। अब we want to replace the icon। ओके, हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे आइकन है इसको रिप्लेस कर दे और कोई और ही आइकन आ जाए यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ऐसे समझो कि मैं ये शेवरॉन का या ये बैक है, बैक एंड नेक्स्ट, हाँ ये नेक्स्ट के आइकन को मैं चाहती हूँ कि मैं रिप्लेस कर दूँ इससे, ठीक है। लेट्स सी, वन सेकेंड, इसकी साइज को we will increase। no, I want it 48 only। हाँ ठीक है, तो ये मैं चाहती हूँ कि ये मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ। तो what simply I will do, I guess मेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस समझ गई होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो we will simply replace this and we will simply replace this। okay, and now you can see कि आपके पास यहाँ पे ये आ गया। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, काम डाउन, ये इतना भी इजी नहीं है, एक्चुअली इजी है बट आई जस्ट वॉन्ट कि यू नो थोड़ी सी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एंड वो एक और जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी अभी बाकी है, वो क्या है वो आपको पता चलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ तो सरप्राइज भी होना चाहिए ना, क्योंकि फिर आप स्टे ट्यून कैसे रह पाओगे, है ना। तो इसके लिए जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी विथ सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और मजा आने वाला है। वी विल एक्सप्लोर मोर फॉर कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल्स एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर मैं बोल रही हूँ तो आई विल डेफिनेटली डिजाइन अ वेरी नाइस वेबसाइट यूजिंग बोथ दीज थिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आज जो मैंने बताई है इसको प्रैक्टिस करके आप खुद से भी बटन्स डिजाइन कर सकते हो और इमेजेस भी यूज कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो। मतलब मैं बेसिकली ये कह रही हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट्स करो, आप जितने कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई कमी मत रखना। एंड जो भी डाउट आए प्लीज कॉमेंट डाउन, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगी, मैं आपके डाउट को भी सॉल्व करूंगी। यू कैन इवन DM मी ऑन Instagram regarding your doubts and I will try to solve them as soon as possible। and मतलब नेक्स्ट वीडियो हम फ्राइडे को लेके आ रहे हैं, तो उसमें हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग डिजाइन, कीप लर्निंग UX, कीप लर्निंग Figma and stay tuned for the next video। Enjoy। Thank you so much, thanks for watching।